अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं मनीष विशाल, यासीन खासकेली साहब एंड सैफुल्ला मक्सी साहब। देखें, अमूमा दोस्तों के सवाल आते रहते हैं। आज इन दोस्तों ने कुछ हमसे यहाँ बैठे हुए सवाल किए, तो हमने सोचा हम दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और अगर आप जनाब का भी कोई कानून के मुतालिक सवाल हो तो आप 6 से 8 बजे हमारे इसी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या वॉइस नोट भेज कर आप सवाल कर सकते हैं, ताकि हम आपको रिप्लाई कर लेंगे। देखिए, मनीष का सबसे पहले सवाल ये था कि सर, अगर एक चेक है उस वो 6 महीने तक हमारे पास पड़ा हुआ है और हमने उसको बैंक में डिपॉज़िट नहीं कराया, तो 6 महीने के बाद वो चेक हम बैंक में प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमें कानून क्या ऐसी रेमेडी देता है कि हम रिकवरी प्रोसीडिंग में जाएं या एफआईआर उस पर बनती है या नहीं बनती। देखिए मनीष, लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक रूल्स जो हैं एंड रेगुलेशंस, वो ये बताता है कि चेक जो है आपने विद इन 6 मंथ जो है वो बैंक में डिपॉज़िट कराना है। सपोज़ करें जिसमें आज की तारीख है, आज जिस तरह से 14/11/2024 है। आज अगर चेक आपने आज प्रेजेंट करना है, उसमें डेट आज की लिखी हुई है, लेकिन आप विद इन 6 मंथ अगर उसको आप बैंक में प्रेजेंट नहीं करते, तो 6 महीने के बाद ये चेक स्टील हो जाएगा। उसके बाद आप बैंक में प्रेजेंट नहीं कर सकते। जहां बात है एफआईआर दर्ज होने की, चेक बाउंस का जो सेक्शन है वो है 489F, या फिर हम समरी प्रोसीडिंग में जाते हैं 37 रूल 37 में। तो होता क्या है कि जब चेक बाउंस नहीं है, उस पर मेमो नहीं लगा हुआ, तो आप 409F की एफआईआर में नहीं जा सकते और ना ही आप समरी प्रोसीडिंग में जा सकते हैं। लेकिन आप रिकवरी का सिंपल जो रिकवरी के प्रोसीडिंग्स हैं सिविल प्रोसीजर में बताई गई, तो आप रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं और साथ साथ आप 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड 420 की जो है वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। फिर यासीन का सवाल ये था कि यासीन ने बताया कि किसी क्लाइंट इनके पास आए, उन्होंने उनको चेक दिया। चेक पे सपोज़ करें बेनिफिशरी जहाँ नाम लिखा होता है, नाम लिखा हुआ था मनीष का, किसी पार्टी ने मनीष को चेक इशू किया, मनीष का नाम लिखा हुआ था, लेकिन क्योंकि मनीष ने वो चेक ट्रांसफ़र कर दिया, मनीष ने इनको पेमेंट देनी थी यासीन को, तो मनीष ने वो यासीन को चेक ट्रांसफ़र कर दिया। अब यासीन ने वो अपने अकाउंट में डिपॉज़िट कराया, तो चेक वो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद यासीन के क्लाइंट इनको बताया कि मैं थाने गया, थाने वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो हमने 22 से फ़ाइल की। अब जब 22 से फ़ाइल की, तो अदर साइड जिनका चेक था उनके वकील साहब कोर्ट में आए, तो उनका ये कहना था कि सर, ये चेक बाउंस का केस नहीं बनता, क्योंकि हमने तो यासीन को चेक इशू ही नहीं किया, हमने चेक इशू किया था मनीष को, बेनिफिशरी नाम भी इनका लिखा हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि मुझे इस पर आप मुतमईन करें, मुझे सेटिस्फाई करें, या कोई केस ला है तो मुझे दें। देखें, आपने जज साहब को क्लियरली इस पर ये बताना है। आप जब भी चेक उठा के देखेंगे तो चेक के जहाँ हम बेनिफिशरी नाम लिखते हैं, सपोज करें जिसके नाम भी चेक इशू हुआ, आगे लिखा होता है आर बिरर। अगर आप सेक्शन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, तो सेक्शन 118 क्लियर करता है कि होल्डर इज़ होल्डर, जिसके पास चेक है वो चेक का मालिक है। आज मैंने चेक इशू इनको किया, लेकिन इन्होंने वो आपको ट्रांसफ़र किया, आपने इनको ट्रांसफ़र किया, तो जो होल्डर है वो होल्डर है, वो चेक का मालिक है। लेकिन मैंने चेक इशू किया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो उसमें डेट लिखी हुई है, जो अमाउंट लिखा हुआ है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ये लायबिलिटी बनती है कि मैंने ऑन डेट टाइम जो है वो चेक मेरे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और चेक को डिसऑनर नहीं होना चाहिए। हाँ, जिस तरह से आपने बताया कि बेनिफिशरी नाम लिखा हुआ है मनीष का, लेकिन बेनिफिशरी के नाम के साथ लिखा हुआ है और बिरर। और बिरर ये डिफ़ाइन करता है या तो बेनिफिशरी या तो जिसके पास ये चेक है। तो अब क्योंकि वो आपके अकाउंट में चेक डिपॉज़िट हुआ, आपके अकाउंट में बाउंस हुआ, तो इसीलिए अब बेनिफिशरी मनीष नहीं है, आप हैं। और अब रिकवरी प्रोसीडिंग में भी आपने जाना है, एफआईआर भी आपने कटवानी है, क्योंकि वो आपके अकाउंट में बाउंस हुआ। तो जो वर्ड बीरर है, आपने कोर्ट को ये क्लियरली समझाना है कि वो आपको ये अथॉरिटी देता है कि अब चेक आपके अकाउंट में डिपॉज़िट हुआ, बाउंस आपके अकाउंट में हुआ, इसीलिए एफआईआर भी आपने कटवानी है, रिकवरी प्रोसीडिंग में भी आपने जाना है। अब जिस तरह से सवाल था हमारे दोस्त सैफुल्ला का, सैफुल्ला ने कहा कि सर, अमूमा हमने ये देखा कि लोग कहते हैं कि आप चेक के ऊपर ना लिख दें कि गारंटी चेक लिख दें, तो उस पर जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं होती। देखिए, गुजारिश मेरी है कि आप जब भी चेक के ऊपर लिखते हैं गारंटी चेक, तो कानून में ये कहीं नहीं बताया गया कि उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जब भी चेक बाउंस होगा, 489F जो है वो अट्रैक्ट होता है, एफआईआर दर्ज होगी।
हाँ, गारंटी चेक आपने सपोज़ करें किसी को आपने चेक इशू किया, आपने उस पे लिखा गारंटी, ठीक है। अब गारंटी लिखा तो इट मीन आपने कोई ना कोई और आपके ऊपर लायबिलिटी है जो आपने पूरी करनी है। आपने वो लायबिलिटी पूरी नहीं की, इसीलिए वो शख्स जो है वो अपनी बैंक में उसने डिपॉज़िट कराया और चेक बाउंस हुआ। इट मीन आपके ऊपर जो लायबिलिटी थी वो आपने पूरी नहीं की। अब वो पूरी नहीं की तो इसलिए आपकी लायबिलिटी बनती है कि आपने ये गारंटी चेक जो है वो अब क्लियर कराना है। हाँ, या तो ऐसा हो कि आपने चेक की तारीख से पहले, डेट से पहले, या तो आप अदर साइड को एक नोटिस भेजें कि भाई आप हमारा ये गारंटी चेक था, ये आपने यूटिलाइज़ नहीं करना, ये हमने इस पर्पज़ से ले दिया था लेकिन वो पर्पज़ अब तक सर्व नहीं हुआ। आपकी जो आपके ऊपर लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी अभी फुलफ़िल नहीं हुई। या वो चेक जो है वो फंड इंसफिशिएंट में मेमो नहीं लगना चाहिए। या तो सपोज़ कर जितने का गारंटी चेक है आप उसको स्टॉप कराएं। स्टॉप कराने के साथ साथ आपके अकाउंट में उतने फ़ंड्स होने चाहिए ताकि जब चेक बाउंस का जो केस बनता है वो होता ही इसीलिए कि आपकी नीयत बद थी, आप लायबिलिटी थी आपकी फुलफ़िल करने की ऑब्लिगेशन जो आपने फुलफ़िल नहीं किए। तो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने बहुत बार ऐसा हुआ कि गारंटी चेक पे बेल कंफर्म की हैं, क्योंकि बेल कंफर्म इसलिए होती है कि बेल के हमारे जो ग्राउंड्स हैं ना वो कुछ और हैं। कोर्ट कहीं ना कहीं कहती है कि अल्टीमेटली अगर इस शख्स को आज जेल में रखा गया तो कल ये अगर बाइज़्ज़त बरी हो गया, इसके ख़िलाफ़ प्रूव नहीं हुए, तो इसका ये टाइम इसको कौन वापस करेगा। तो इसीलिए कोर्ट बेल की हद तक लीनियंसी देती है कि चलें गारंटी लिखा हुआ था, कोई लायबिलिटी थी। अब ये ट्रायल कोर्ट का काम है, जब वो केस चलेगा, एविडेंस रिकॉर्ड पे आएगा, अगर कहीं ज़िम्मेदारी बनती होगी, बदनीयती होगी तो फिर इसको सज़ा दे दी जाएगी। तो इसीलिए बेल की हद तक कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। फिर हमें किसी दोस्त ने कॉल की कि सर मैंने किसी को चेक इशू किए हुए हैं, लेकिन वो चेक किसी गारंटी के तौर पे थे या ये हमारी लायबिलिटी थी, वहाँ से मुझे माल सप्लाई होना था जो मुझे माल डिलीवर नहीं हुआ। अब माल मुझे डिलीवर नहीं हुआ तो लिहाजा इसलिए मैं चेक जो है वो किस तरह से अब इनकेश कराऊँ। अगर मेरे ख़िलाफ़ चेक बाउंस हो जाएंगे तो एफ़आईआर कट जाएगी, तो अब किस तरह से मैं बच सकूं कि मेरे ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज ना हो। देखिए, कानून बड़ा क्लियर है। लॉ ये कहता है कि जब भी फ़ंड इंसफिशिएंट में आपके चेक बाउंस होंगे तो आपकी लायबिलिटी बनती है, आपके ख़िलाफ़ सिविल लिटिगेशन भी इनिशिएट होंगी, आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी दर्ज होगी। हाँ, सपोज़ करें मैंने आपको चेक इशू किए, पोस्ट डेटेड चेक इशू किए, जैसे आज 14 तारीख है, मैंने आपको 20 तारीख का चेक इशू किया और आपने वहाँ से माल रवाना किया मेरे पास जो मुझे 18 तारीख को मिलना है। अब जब 18 तारीख को मेरे पास माल पहुँचा ही नहीं, डिलीवरी ही नहीं हुई, तो मैं चेक ज़ाहिर सी बात है कैसे क्लियर करवाऊँगा। और हाँ, अगर मुझे ये है, मेरे दिल में ये खौफ है कि अगर मैं चेक आपको मैंने इशू कर दिए हैं और अगर 20 तारीख तक आपने डिपॉज़िट करा लिए, चेक बाउंस हो जाएगा, तो मेरे ख़िलाफ़ एफ़आईआर ना कटे, अगर मैं बचना चाह रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले आपको एक नोटिस भेजना है कि भाई 18 तारीख को आपकी डिलीवरी होनी थी, आपने अपनी लायबिलिटी फुलफ़िल नहीं की, लिहाजा आप ये चेक जो है डिपॉज़िट नहीं कराएंगे अकाउंट में। साथ साथ मैंने अपनी बैंक को भी इन्फॉर्म करना है। और एक कोशिश मैंने और करनी है, सपोज़ करें 20 लाख का एक चेक है तो मुझे फ़ंड्स अरेंज करने हैं, 20 लाख उस दिन मेरे अकाउंट में हों, ताकि जो मेमो है ना वो मेमो सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉप पेमेंट का लगे, फ़ंड इंसफिशिएंट का ना लगे। क्योंकि अगर मेमो फ़ंड इंसफिशिएंट का लगेगा तो अब लायबिलिटी थी नहीं थी, माल सप्लाई हुआ नहीं हुआ, ये कोर्टों में फिर साबित करने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे ही फ़ंड इंसफिशिएंट का मेमो लगा तो आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हो जाएगी। तो आपने एफ़आईआर दर्ज से बचने के लिए अपनी लायबिलिटी, जो आपकी लायबिलिटी है कि आपकी बैंक में उतने फ़ंड्स होने चाहिए, तो आप अपने फ़ंड्स अरेंज कर लें, पेमेंट स्टॉप कर लें और अदर साइड को भी इंटीमेट कर दें कि भाई ये मैंने पेमेंट स्टॉप कराई है, रीज़न बिहाइंड कि आपके यहाँ से सप्लाई होनी थी या व्हाट्सएवर जो भी आपकी कमिटमेंट है पूरी नहीं हुई, तो आप उनको इंटीमेट करें। तो आपके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आप एफ़आईआर से बच सकें। मैं समझता हूँ आप दोस्त क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद भी आपको कोई सवाल हो या आप दोस्तों का सवाल हो, वही हमने कहा कि नीचे दिए गए नंबर पे आप 6 से 8 बजे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।